जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं छुट्टी पे था। छुट्टी से फिर ड्यूटी आया था और रास्ते में मतलब अभी आते टाइम पे बीमार हो गया था, इसलिए आपसे मैं मिल नहीं पाया था वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि हिंदी के जो टॉपिक है मैंने वैसे तो डाल दिए टेलीग्राम पे, और मतलब एक भाई का कमेंट था कि सर हिंदी और जीएस का बताओ कैसे पढ़े और कैसे नहीं। देखो, एक सब्जेक्ट का ही लेके चलो। पहले मैं आज आपको हिंदी के बारे में बता रहा हूँ, हिंदी की टॉपिक कैसे क्लियर करोगे और आपको मैं कितने समय में कितने टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि कल शाम को मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया था हिंदी का एक टॉपिक का। तो किसी भाई ने कहा था कि सर ऐसे थोड़ी होगा, एक टॉपिक से हिंदी क्लियर थोड़ी होती है। तो मैंने कहा भाई एक टॉपिक से तो नहीं होता, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो हिंदी के लिए है, और हिंदी जिस सब्जेक्ट आपके लगते हैं, जैसे आईटी वगैरह में जितनी भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी के टॉपिक लगते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हिंदी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ कि हिंदी के टॉपिक कैसे प्रोवाइड कराऊँगा। पहले बात तो ये देखो, हिंदी का जैसे कल मैंने वाक्य के लिए एक शब्द डाला था, टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना हिंदी के जो जैसे टॉपिक डालता हूँ उसकी। जैसे मान लो मैं शाम को एक टॉपिक डाल देता हूँ, तो उसको आपको एक टॉपिक जैसे शाम को डाल दिया मैंने, उसको आज दिन तक याद कर लो, फिर जैसे रात होगी एक टॉपिक को डाल दूंगा। ऐसे करके 20-25 टॉपिक है, 20-25 भी नहीं, जैसे मान लो 10-12 टॉपिक लगेंगे हिंदी के मोस्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी कचरा नहीं पढ़ना, बात ये है ना। कचरे पढ़ने से क्या मतलब है, ऐसे गाइड ले आओ, मार्केट में बहुत सारे मिलेगी आपको, हज़ारों गाइड है, लेकिन उससे क्या मतलब, आपको उतने पढ़ने जितने सफिशेंट एग्ज़ाम में आते हैं। हिंदी के टॉपिक में पर डे 1 बाई 1 एक एक टॉपिक आपको डालते रहूँगा। अब पढ़ना कैसे है भाई, पढ़ना देखो मोबाइल का थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे मान लो मोबाइल में आप पीडीएफ खोल के पढ़ रहे हो, वही उस टाइम काम होते हैं जिस टाइम आप पढ़ रहे हो। मान लो जैसे कोई बस वगैरह में जा रहे हो, बैठे हो कहीं, वहाँ आप मोबाइल की पीडीएफ से पढ़ सकते हो। देखो जैसे मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, 5-6 पेज की एक पीडीएफ रहती है मिनिमम, 10 पेज की। मान लो 10 पेज का मतलब अगर A4 साइज़ पे निकालोगे ना उसकी पीडीएफ प्रिंट, तो वो 5 पेज पे निकल जाती है। तो उसका लगभग 20 रुपये लेता है, साइबर कैफ़े वाला ही, मित्र वाला। तो आप वहाँ से उसकी पीडीएफ निकलवा सकते हो। और अगर मेरी मान रहे हो आप कि किस प्रकार तैयारी करें, हिंदी के लिए बता रहा हूँ मैं किस प्रकार तैयारी करें हिंदी के लिए। जैसे कल मैंने एक पीडीएफ डाली थी, शायद 4 या 5 पन्ने की थी। तो उसमें ना उसका आप प्रिंट निकलवा लो, 10-5 रुपये। देखो खर्च करने से कुछ नहीं, 100-200 रुपये में कुछ नहीं होता। इतना तो मान लो आप कहीं खर्च भी कर देते होंगे पढ़ाई पे, या मतलब शिक्षा पे खर्च किए हुए पैसे दुगने लौट आते, ठीक है भाई। आज नहीं तो कभी तो जब सरकारी सेलेक्ट होगे तब पैसे लौट जाएंगे ना। तो 10-5 रुपये दे के उसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। जैसे आपने कल का 4 पेज का निकलवा लिया, उसको साइड रख लो। जैसे आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हो, घर पे रहते हो, तो उसका रिवीजन करो बार बार। मान लो हर जगह आपके पास पीडीएफ भी नहीं रहती है, मतलब जो फिजिकल जो रूप में आपने निकलवाई वो, तो उस टाइम आप अपने मोबाइल से जो मोबाइल में दे रखी पीडीएफ उसका रिवीजन कर लो। और रिवीजन कैसे करना है हिंदी में, मान लो आपको 7 दिन में मान लो रिवीजन वाला टॉपिक है, उसको तो डेली 10 मिनट देखो ही। क्योंकि हिंदी का एक टॉपिक है 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से। संधि वगैरह है, संधि थोड़ा सा मोस्ट वो लगता है ना, क्या कि हार्ड लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि संधि एक हिंदी का टॉपिक है। जैसे शब्दशुद्धि भी भाई खतरनाक है, तो मैं शब्दशुद्धि का भी हर टॉपिक डाल दूंगा जो एग्ज़ाम में लगता है वो। और उतना ही पढ़ना है जितना कि कचरा वो एग्ज़ाम में सफिशेंट है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी तो हज़ारों गाइड पढ़िए मार्केट में, ठीक है। और इनका डेली रिवीजन करना है। बाकी मैं आपको प्रत्येक दिन टेलीग्राम के अंदर आपको एक टॉपिक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी देखो एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जब भी होगा, एग्ज़ाम होके रहेगा। लेकिन आपको इतना मजबूत, इतना प्रिपरेशन कर लो कि हाँ हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल है। क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। वैकेंसी भी ठीक है, 180 हो गई, पहले हो गई थी, पहले 115 थी, लेकिन उसके बाद में 180 कर दी थी। तो ये मौका बार बार नहीं आता। पिछली बार भी मतलब 52-53 पोस्ट ही थी। अब की बार तो ठीक है, डबल से भी ज़्यादा हो गई, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई है मानो, है ना। तो मौका बार बार नहीं आता। बाकी जीएस का टॉपिक भी मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दूंगा और उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अभी हिंदी के लिए है, हिंदी का रिवीजन कीजिए और जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से बचे। देखो मैं भी समय ख़राब नहीं करना चाहता, मेरे पास भी नहीं है समय इतना कि, और आपको भी पता मैं बीमार था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया।
और बाकी आप कहते हो तभी मैं वीडियो डालता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि आपका 10 15 20 मिनट जितनी ख़राब हो। ठीक है, देखो सोशल मीडिया जितनी दूर रहोगे उतना ठीक है। अभी अपने आप को दबा के रखो और बाकी कमेंट कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद जल्दी ही लाइव आ जाऊँ अब, क्योंकि आपका मैसेज, मैंने एक मैसेज भी डाला था टेलीग्राम में लाइव के लिए। तो आपको समय निर्धारित कर दूंगा कितने बजे किस दिन मिलेंगे। 1-2 दिन में देखता हूँ, जब भी समय मिले तो हम लाइव आपसे बातचीत करते रहेंगे 10-15 मिनट आके, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लास्ट बस। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए अपने आप को कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा। याद रखिए, अगर आप बेहतर हो तो बेहतर बनने की कोशिश कीजिए।